स्टेटस एक किंगडम में, एक राज्य में उनका सबसे ऊंचा ओहदा था। हिजड़ों का ब्लेसिंग बहुत पावरफुल है। अगर वो लोग आपके सिर पे हाथ रख देना, कोई शक्ति आपको छू नहीं सकती। कामाख्या कामाख्या मंदिर देवी के पास। बस। आप पहले समझ गए, बट आप कामाख्या मंदिर गए हैं? मेरे को अभी मेरा येट टू कम है, क्योंकि कोई चीज़ें इन प्रोग्रेस है। कहते हैं हम नहीं जा सकते, उसने बुलावा करना है। और कहा जाता है कि जब माता रानी का ये 3 दिन मंदिर बंद होता है, हर महीने माता रानी के उस रूप में से लाल रंग की धारा निकलती है। एंड जो वो नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो साथ में बह रही होती है, वो भी लाल हो जाती है। मैं पूछने वाला था आपसे ये सवाल, मेरा सवाल वैसे ये था नहीं, मेरा सवाल था कि वहाँ पे बोलते हैं कि बलि दी जाती है। मेरे पास एक फोटो आई थी जी, जिसमें भैंसों के सिर कटे हुए थे। बहुत कॉमन है वहाँ। तो क्या ये हमारे हिंदुइज्म को या फिर सनातन से थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लगता है, या फिर इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? राइट, देखिए, एक रीत है, वो रीत उनको तंत्र मार्ग पे जब आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे, अगर सही तरीके से करा जाए, मैं यहाँ पे तंत्र को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं बलि को जस्टिफाई नहीं कर रहा, वो रीत क्या होती है मैं सिर्फ वो डिफाइन कर रहा हूँ। राइट, क्या होता है, मंत्र को जब वो करा जाता है कि आपके ऊपर कोई भी जो बाधा दोष है वो उस जानवर के ऊपर बांध दी जाती है और उसका गला काट दिया जाता है। जैसे पहाड़ों में कई बार मुर्गी का दान होता है, साउथ में भी मुर्गी दान करी जाती है। पर ये उनकी सोच समझ है, मैं इस चीज को गलत नहीं सही करूँगा। जिसको जो उसकी साधना लगे, उनका रिवाज है, वो उनका रिवाज है। अब किसी को चिकन खाना पसंद नहीं है, वो उनकी सोच है। पर आज इसका सात्विक तौर भी होता है। क्या, जैसे अगर आप कद्दू लें, पंपकिन, तो वो आपके सिर को दर्शाता है, तो वो भी चढ़ाया जाता है। नारियल क्यों इस्तेमाल होता है? नारियल आपके बालों को, और वो सिर दर्शाता है। ओ, तो ये नारियल फोड़ते हैं। नारियल फोड़ते कि मेरे सिर से घुमा के प्रभु कोई गलत चीज है तो वो आपके चरणों में फूटे। पर आपको एक बात को अलर्ट करके चलो, अगर आपको थोड़ा भी स्पिरिचुअल कनेक्ट है तो आपको कामाख्या देवी मंदिर ऐसे घूमते फिरने के लिए नहीं जाना चाहिए। बोलते हैं कि कामाख्या देवी के साथ थोड़ा सा बहुत हाई एनर्जी भी हाई है, जो एनर्जी है। जनरली लोगों अगर के साथ कनेक्ट नहीं हो आपको पाती। चीजें ऐसी फील होगी, क्योंकि वहां भी हर साल अंबुमाची मेला लगता है, हाँ जी, जहाँ पे सारे तंत्री एक साथ बैठ के माँ की साधना करते हैं उन 3 दिनों के लिए। और वहाँ के ऐसे दृश्य हो सकते हैं जो आपका दिल दहला दे, क्योंकि वो जो साधु संत होंगे, जो अघोरीज होंगे या तंत्रीज होंगे, वो ऐसे ऐसी बलि देते हैं, ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो उनके मार्गदर्शन के हिसाब से ठीक है, तो बलि देते हैं और बहुत चीज़ें उसके अलावा भी करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप वो क्रॉस कर रहे थे और आप सिर्फ वहाँ खड़े हुए थे, अगर वो प्रेत बांध रहा था और बाई चांस आप क्रॉस करके घूमते फिरते फोटो बना रहे थे, वो चीज़ आपके ऊपर चढ़ जाए। तो अगर आपका वहाँ रात को काम नहीं है, और वैसे भी कामाख्या देवी का जब वो 3 दिन चल रहा होता है, लड़के वहाँ अलाउड नहीं होते, अनटिल अनलेस यू आर तंत्री हो या आपका वहाँ काम हो, लड़के दर्शन के लिए अलाउड नहीं होते। क्योंकि वहाँ जो अघोर क्रियाज या शमशान क्रियाज करी जाती है, उसका तोड़ नहीं निकल पाता। आज सबसे मुश्किल तंत्र केरला की साइड का भैरव का माना जाता है, या कामाख्या देवी का माना जाता है। दुर्गा सप्तशती में भी लिखा गया 6वें अध्याय में कि महाकाली शिव से भी ताकतवर है। चमन के अध्याय है, अगर आप पढ़ो, संस्कृत की ट्रांसलेशन है, ऑफ कोर्स वो उनकी वर्ड्स की है। पर महाकाली
की जो शक्ति है, वो सँभालना हर किसी के बस की नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं ना कि इट्स टू कूल फॉर अ पर्पस ऑफ मीटिंग एंड गोइंग एंड मेरे को बहुत जल्दी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगी, तो मान समझिए कि भैया अभी आपको 10 ग्राम की गोली खानी थी, पर अगर आप 500 एमजी की गोली खा लोगे तो बैकफायर ही करेगी। आपको तभी बुलावा आया जाता है कि आप उस एनर्जीज़ को सँभाल सको, कमा सको। लाइकवाइज़ ये चीज़ होती है महाकाल। महाकाल में भी आपको मंदिर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, आपको बाहर इतनी चीज़ें फ़ील हो जाती हैं। तो आपको समझना चाहिए कि जो कामाख्या देवी में होता है, वहाँ पे बहुत सारी प्रेतों को रिलीज़ करा जाता है। तो अगर वहाँ पे कोई एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, जैसे एक रैट ट्रैप होता है, जिसमें चूहे फँस गए, वो तंत्री सारी उन प्रेतों को वैसे ही रिलीज़ कर रहे हैं। पर बाय चांस आप वहाँ खड़े होके मज़े ले रहे थे, तो शायद से वो स्पिरिट्स आपसे मज़े ना ले लें। तंत्री की अघोर क्रिया या क्रिया संपूर्ण तब मानी जाती है जब वो शमशान काली की आराधना करे और उसकी जो एक्सेप्टेंस आती है वो कामाख्या देवी के बाद ही जाने के बाद आती है। और आप यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँ, आप किसी को ना उसके दहलीज पे, उसके मंदिर में, कामाख्या के अंदर या बाहर नहीं बुला सकते। आप भगवान ही हो। अगर माता रानी ने आपको वहाँ बुलाया ना, तो अंदर भी दर्शन दे देगी, और नहीं बुलाया बुलाया ना, तो आके भी दर्शन नहीं देगी। आपके खींचने से या ना खींचने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप खुद जाना मतलब मन से आ रहा है आपके तो मन ही से आ रहा है। देखिए, माता रानी आपके मन से ही आपके मन में विराजती हैं। तो आपको ऑटोमैटिकली यू फील स्टार्ट, यार मेरे को ना सब कामाख्या देवी के बारे में सुनना शुरू हो जाएँगे, फ़ील करेंगे और दिल पे हाथ रखिएगा कि हे माँ, क्या मुझे आने की आज्ञा है? द फर्स्ट आंसर इज़ योर आंसर। पर जानिए, माँ को पता है कि अभी मेरा बच्चा चाकू सँभालने के लायक नहीं है, तो अपना हाथ ना काट ले। तो मतलब अपने आप ही फीलिंग आ जाएगी, इंट्यूशन आ जाएगी कि हमें आप धीरे-धीरे इसका ईज़ियर पर्सोनिफिकेशन देता हूँ, आपको धीरे-धीरे ना काली माता की तरफ एक इंक्लिनेशन आएगी। और मैंने ऐसे काली माता, माता है उनका नाम, चाहे उनका रूप काली है, तो दक्षिणेश्वर काली में उनको याद करो ना, वो एक बालिका रूप में है उस वहाँ पे। तो जब आप उनको वैसे ही याद करोगे, आपको संपूर्ण एनर्जीज़ अपने अंदर फ़ील हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले हम कामाख्या देवी के बारे में बात कर रहे थे, तो आपने शमशान क्रिया शब्द का उपयोग किया था। शमशान क्रिया के बारे में कुछ बताइए? शमशान क्रिया तंत्री जनरली यूज़ करते हैं, जिसमें से सबसे 2 प्रसिद्ध तरीके होते हैं। अगर इंग्लिश के हिसाब से बोलूँ तो सोल कैप्चरिंग, मतलब किसी प्रेत को बाँधना या उसको अपने वश में लाना। एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एक सोल, एक मदर थी हू लॉस्ट हर सन। तो जब वो लड़के की 20-19 साल में डेथ हो गई, तो मदर के लिए बड़ा मुश्किल था उस बेटे को सँभालना। तो उसने ना कहीं पढ़ लिया कि अगर आप अपने बेटे की जब चिता को जलाओ, तो वो अगर आप वो चीज़ को अपने माथे पे लगा लो, तो इन अ सर्टेन टाइम ऑफ द डे विद सर्टेन प्रोसेस, जो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा ऑफ कोर्स, अगर आप वो माथे पे लगा लो, अपनी नाभि पे लगा लो, एक दो जगह और, तो वो प्रेत आपसे बंध जाता है। किसी शमशान की वो क्या बोलते हैं उसको? बभूत। एशेस, बभूत। अच्छा। अगर आपका नोन है, इसलिए आपने देखा होगा काफ़ी अघोरी या शमशानवासी या तंत्री अपने माथे पे भभूत लगाते हैं, ये दिखाने के लिए एट अ फिजिकल वर्ल्ड के सारे हमारा शरीर एक भस्म है जो शिव जी की कॉन्टेक्स्ट में है। पर वो एक्चुअली ये भी दिखा रहे होते हैं, दूसरा मीनिंग ये है कि जो प्रेत आई है
उसका पार्ट मेरे अंदर समाते जाए, तो यू आर बेसिकली अट्रैक्टिंग दो स्पिरिट्स विद यू, राइट? तो वो मदर शमशान अगले दिन गई एक सर्टेन टाइम पे, और रात को उसने वो भस्म लगा ली। अब उसको लगा उसका बेटा उसके पास आएगा, पर रोज रात को उसको चाबुक पड़ती थी, उसको चीखें करती थी, क्योंकि ये प्रेतराज जाके उनको मारते थे कि तुमने एक नॉर्मल प्रोसेस को कैसे रोक लिया, माता को, उनको, उनकी मदर को, क्योंकि ओ, आप नॉर्मल वे ऑफ लाइफ को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो। इसलिए कृष्ण भगवान कह गए डिटैचमेंट इज द की, मोह से बाहर निकलो। ये बात हो गई एक नॉर्मल इंसान की। अब मैं एक बात करना चाहूँगा शमशानवासी की। मैं एक प्रोसेस फिर से समझाता हूँ। एक शमशानवासी वो देखता है, वेट करता है कि एक फुल बॉडी आए जिसके हाथ पैर हों, कोई चोट वोट नहीं लगनी चाहिए, पूरे हाथ 10 उंगलियां 10 पैर होने चाहिए, कहीं से कोई स्कार नहीं होना चाहिए, कंप्लीट बॉडी जिसे बोलते हैं वो होनी चाहिए। तो मेरी क्लाइंट थी, उसने अपने फादर का क्रिमेशन करने गई। जैसे तैसे, जनरली लाउड नहीं होती लेडीज इनसाइड द क्रिमेशन ग्राउंड, पर बिकॉज वो बाहर रुकी हुई थी तो शी वॉज ऑब्जर्विंग एवरीथिंग फ्रॉम द आउटसाइड। उनके पति क्रिमेट कर रहे थे फादर इन लॉ को, तो उन्होंने देखा एक आदमी बैठा हुआ है, पर वो ना बड़ा वियर्ड लुकिंग है, और वो हर जगह से ना बार बार एक जगह देख रहा है, वहाँ देख रहा है कि कौन सी बॉडी आई है, क्या आई है। एक बार के लिए उसको लगा कि शायद से ये अंदर का ही स्टाफ है, तो शायद से मे बी इज कीपिंग अ चेक ऑन थिंग्स। पर कहती जब मैं घर आई तो जो सपना आया उसने मेरा एकदम दिमाग घुमा दी कि हुआ क्या है। क्योंकि जब वो सोई तो उसको सपना आया कि उसके पिताजी की कोई आर्म बार बार ऐसे खींच रहा है। तो कहती कि सर मुझे समझ में नहीं आया हो क्या रहा है, आप मुझे एक्सप्लेन करिए। तो मैंने उनको कहा आप जाइए, आप उस दिन का सीसीटीवी कैमरा चेक करवाइए जो शमशान घाट में लगा हुआ था। यहाँ पे जब वो गई तो उसने देखा वही आदमी अपने कपड़े में पूरा भस्म लगा के बैठा हुआ है, और वहाँ जब वो क्लिप चेक करी गई तो मर्मरिंग से, लिप रीडिंग से उसने देखा बार बार प्ले कर करके कि वो बोल रहा है कि मैं रात को आऊँगा तो मेरे साथ चलना। फिर तो उसको, अब सोल को यहाँ क्या लगता है, मानिए कमरा पूरा काला है, इस कमरे में आप फंसे हुए हो, ना कोई आगे ना कोई पीछे, पर आपको एक दूर से आवाज़ आती है, तो आप उस आवाज़ की तरफ चलना शुरू कर दोगे। वो आवाज़ आपको कहती है कि मैं तुझे अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। अब जिसकी रिसेंट डेथ हुई है तो ऑफकोर्स वो डरा हुआ है, तो कहेगा यार शायद से ये बंदा मुझे मिलवा देगा। करेक्ट। तो वो जो ये शमशान वासी होता है वो पहले ही बोल देता है कि देख तुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि तू अपनी फ्री विल से आ रहा है, मैं तुझे बांध नहीं रहा, तू वहाँ बोल के आ कि मेरा कुछ रोल नहीं है, तू अपनी फैमिली से मिलना चाहता है इसलिए मैं तेरी मदद कर रहा हूँ। उससे उसको एक गेट पास, कहते हैं ना, पास मिल जाता है बाहर जाने के लिए। तो उसके कर्मा पे कोई इफेक्ट नहीं आता क्योंकि सोल ने खुद ही मना कर दिया कि भैया मुझे आगे जाना ही नहीं है, मुझे अपनी फैमिली से मिलना है। तो वो सोल बेचारा चल पड़ता है। जैसे ही वो शमशान के 4 स्तंभ या जो बाउंड्री है से बाहर रखता है, वो सोल को बांध लेता है। अब ये जो आत्मा है, कमिंग टू द कंक्लूजन, ये आत्मा में जान फूकी जाती है, इसको डराया जाता है, इसको मारा जाता है एट एन एस्ट्रल लेवल, सूक्ष्म रूप में, राइट? तो उसमें इनको मारना कैसे होता है वो मे बी आगे जाके हम कभी समझेंगे, पर वो उसको तड़पाया जाता है। कैप्चर कर लिया है, कैप्चर कर उससे अपना काम भी करवा सकते हैं। उससे आप काम भी करवा सकते हो।